我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑。我喜欢你，全世界都知道，嘲笑别闹，我会继续，请你准备好。我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳。我喜欢你，全世界都明了，煎熬。别气恼，我多耐心，请你等着瞧。喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角，喜欢你已变成习惯，难以戒掉。我都喜欢你，我不知道。喜欢你让下雨天放晴凉，喜欢你让下雪天温暖了，喜欢你已变成信仰，难以放掉。我多喜欢你，你会知道。स्टूडेंट्स, इस हफ्ते तुम्हारा ड्रामा कंपटीशन होगा। लीवे जियांग से ड्रामा के बारे में बात कर रही थी, मैंने सुन लिया। जियांग चेन, कौन क्या रोल प्ले करेगा उसके बारे में बात कर। चेन, तुम ड्रामा के लिए थंडर का साउंड रिकॉर्ड करोगी। तुम समझ नहीं रही हो, मुझे ये करना ही होगा। तुम यहाँ बैठो, देखो जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? हे बॉस, जैसे ही खत्म हुआ मैं वापस आ गया। देखो चैन, तुमने आज हद पार कर दी। देखो चैन, तुमने आज हद पार कर दी। चैन, बेटा सुनो, ये सुन क्यों नहीं रही है? आप जाके वहाँ बैठिए। चलिए। जियांग चेन, क्या हाल है बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है? सब कुछ ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, मेरी जॉब के ट्रांजिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। अगर वो हो गया तो मैं हांगजो आ पाऊंगी और फिर हम सब साथ में रहेंगे, ठीक है ना? ठीक है। याद है कल टीचर ने क्या क्या कहा? मतलब वो जो कहे उसे करने दो। लेकिन उसकी टीचर भी इतनी श्योर नहीं है। उसने साफ साफ कहा है कि इस उम्र में चेन का बहुत ख्याल रखना है। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें न्यूज़पेपर या टीवी पर न्यूज़ देखनी चाहिए। आजकल के बच्चे दिल के बहुत कमजोर होते हैं। तुमने देखा ना कल रात वो कितनी उदास थी, रात भर अपने रूम में सिर्फ रोती रही। मतलब कि जिस लड़के को चैन पसंद करती थी उसने रिजेक्ट कर दिया? हाँ, तुम तो जानते हो ना वो कितनी लापरवाह है, लड़कों की तरह रहती है। कोई लड़का कैसे पसंद करेगा उसे? तो फिर वो लड़का अंधा है। कुछ भी मत बोलो। ये चेन है कहाँ? वो अब तक आई क्यों नहीं? यहाँ कल कहाँ चली गई थी तुम? चलो मेरे ऑफिस में आओ। चलो। मुझे माफ कर दीजिए मैम। तुम्हें मुझसे सॉरी नहीं कहना चाहिए।
तुम्हें खुद से सॉरी कहना चाहिए। जरा देखो अपने आप को। तुम कॉलेज में भी यही करने वाली हो? तुम्हारी उम्र में किसी के लिए फीलिंग आना कॉमन है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस चक्कर में अपनी पढ़ाई खराब करना क्या सही बात है? चलो अपनी क्लास में जाओ। हे, तुम वहां क्यों बैठे हो? घंटी सुनाई नहीं दी तुम्हें? नहीं रुको, क्लास शुरू हो गई है और तुम बाहर घूम रही हो। चलो मैं क्लास में छोड़ता हूँ। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, फाइनल एग्जाम के लिए सिर्फ ये 1 महीना ही बचा है, तो पढ़ाई के अलावा किसी फालतू काम में कोई ध्यान नहीं लगाएगा। अभी तुम्हें लिबरल आर्ट्स या साइंस में से किसी एक को चूज करना है। ये तुम्हारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा। तो जब घर पर रहो, अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करना। हमारी क्लास 2 अलग ग्रेड्स में बटी हुई है। मैंने बाकी टीचर्स से बात कर ली है। अब तुम्हें अलग अलग स्टडी ग्रुप में डालूंगी। हर एक ग्रुप में जो टॉपर है वो कमजोर स्टूडेंट की पढ़ाई में मदद करेगा। मेरे पास नामों की लिस्ट है, अपना ग्रुप याद रखना। लीवे, यूटियान, लियाओ चेनशुआन तुम्हारा एक ग्रुप है। अगला ग्रुप जियांग चेन, लुयांग, वांग सोंग, लिनजिंग शाओ और चेन। मैं हाँ तुम, ठीक है। मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम। नहीं वो चैन। चलो हाँ। मिस लियू, ये तुम्हारी जो स्टूडेंट है ये सुधरने वाली नहीं है। क्लास आपकी शुरू हो गई थी, फिर भी बाहर टाइम पास कर रही थी। जांग सर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। जी सर। गुड बाय सर। जो तुम्हारे साथ गलत करेगा मैं उसके साथ गलत करूंगा। लीवे, ये नामों की लिस्ट पीछे दीवार पर लगाओ। अरे आज क्या क्या पढ़ा चैन से नो, तुम्हें किस पर क्रश है? चलो, मुझे बताओ दिखाओ। प्लीज। तुमने क्या नोट्स बनाए? नेक्स्ट क्लास है ना, चुप कर। उसमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तुमने तो कुछ भी सही नहीं लिखा है। क्या हो गया है? ये क्यों आए थे? सब तेरी गलत कर तकलीफ दिया। क्या है? प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे देख आज लो, किसी को मेरे मारने का नोट्स दिल देख कर लो, रहा है। कितने अच्छे हैं। नखरा करेगा ना तो मुझसे मार खाएगा। सॉरी भाई। मेरे साथ मजाक नहीं करना चाहिए बस। बॉस, स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। किसी ने भी कुछ बोला तो बस एक मैसेज करना। चैन को देखो, कितनी बेशरम है। मैं इसकी जगह होती तो स्कूल ही बदल देती। बेशरम कहीं की। चला पानी पी कर आते हैं। क्या तू ठीक है? टीचर ने तुझसे ऑफिस में ले जाकर क्या कहा? वही जो हर बार कहती हैं। अच्छा, उसने पक्का तुमसे ये कहा होगा कि ये प्यार व्यार का चक्कर तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे क्लासमेट्स के लिए अच्छा नहीं है। इतना सब लेक्चरबाजी करेंगे और ये कहेंगे कि तुमने अपने पेरेंट्स के साथ बुरा किया है। अरे संभल कर, क्या कर रही है? बहुत गर्म है। ठीक है तू? चैन, ये तुम्हारे लिए। अपना काम करो। मुझे ये कहना था कि मुझे अपना स्टडी ग्रुप चेंज करके तुम्हारे साथ आना है। जियांग है तुम्हारे ग्रुप में, वो तुम्हारी मदद कर देगा। वो नहीं करेगा, वो बोलता ही बहुत कम है, सिखाएगा घंटा, और पेशेंस भी नहीं है। और वैसे भी कहाँ तुम और कहाँ वो। तुम जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। ठीक है, मदद नहीं करना चाहती तो मत करो, कम से कम ये योगर्ट तो पी लो। निकलो। सुनो चैन, लियू सर ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें मुश्किल में पढ़ने की आदत हो गई है क्या? पढ़ाई के बाद गांव जाना है, यहाँ रहने का इरादा नहीं है? मेरी बात सुनो, तुम्हारा ग्रेजुएशन भी होगा या नहीं ये भी नहीं पता। जरा अपना होमवर्क देखो यहाँ, ये सब क्या लिखा है तुमने? सब कुछ गलत है, सब कुछ। जब मैं फ्री रहूंगी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर उन्हें सब कुछ बताऊंगी।
अब जाओ यहाँ से। हे चैन, तुम यहाँ बैठ जाओ। ये ऑक्सिलरी लाइन गलत है। आंसर है पीछे, मैं देख लूंगी। मैंने देखा था पर आंसर नहीं लिखा है। मैं खुद लिख लूंगी। चैन, तुम ठीक तो हो ना? टीचर ने ज्यादा कुछ बोला है क्या, या बॉयफ्रेंड का नाम पूछा है? फालतू की बातें मत करो, मैं किसी से प्यार नहीं करती। सच में? अरे पढ़ाई नहीं करनी है क्या? क्या हुआ इसे? बॉस, तुम्हारी साइकिल कहाँ है? आओ, मैं ले चलता हूँ। चाबी नहीं मिल रही है क्या? पता नहीं कहाँ रख दी। अरे क्या कर रहे हो? लॉक तोड़ रहा हूँ। नहीं, घर पर एक चाबी है। तो मैं घर छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। कोई भी टेंशन हो तो मुझे बताओ। तुम मेरी बॉस हो, किसी ने कुछ कहा तो उसका मुंह तोड़ दो। ऐसे कोई बात नहीं है, अभी मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, बाय। जल्दी से पैसे निकाल निकाल। मेरे पास इतने ही है। झूठ बोलती है, इतने कम पैसों में तेरा खाना कैसे होगा? चल और पैसे निकाल। मुझे शक्ति दो। हट जाओ। तू इससे साइज में डबल है और इसके पीछे छुपने में शर्म नहीं आ रही है तुझे? तूने तो हद पार कर दी। तुमने आज हद पार कर दी। क्यों सता रहे हो इसे? इसकी कोई फीलिंग नहीं है क्या? तुमसे इतने प्यार से पेश आ रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? और इसे कहते हो कि हद पार कर दी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हुआ अगर इसका मुंह बड़ा है तो ये प्यार नहीं कर सकती? इंसान नहीं है क्या ये? तुम्हें ऐसा कहने का हक नहीं है। चैन, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती, और तुम ये मत बोलो कि मेरा मुंह बड़ा है। चल अपना मुंह बंद कर और पैसे निकाल। अब तुम मुझे डराओगे और धमकाओगे? हाँ, तुम जैसे गली के गुंडों को क्या पता कि यहाँ किसका राज है? किसका? मेरे बॉस का, जियांग चेन का। सुन भाई, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ये यहाँ के गुंडे को जानती है। अच्छा होगा यहाँ से निकलते हैं। ये किसी को फोन कर रही है। ठीक है, तुझे बाद में देख लूंगा। चल 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 चल। हेलो चैन। भैया आप घर आ गए?
मॉम आपका कब से इंतजार कर रही है। अरे तू घर आ गया? कितना बड़ा हो गया है। जरा देख खुद को, कितना हैंडसम हो गया है। मेरा ट्रांसफर का काम हो गया तो हम घर वापस आ गए। खाने का टाइम हो गया है, चल आ जा। मैं बाहर से ही खाना लेकर आ गई, अवन में गरम करके आती हूँ। चल बैठ जा, जा जल्दी बैठ, खाना ले आई। क्या कर रहा है तू? भाई ने शुरू नहीं किया, तूने कैसे खा लिया? चलो चलो अब खाओ। अरे लास्ट टाइम श्रिम्स खाए थे तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था। थोड़ा सा खाऊंगा। नहीं, भाई को खाने दे, चल दे उसको। अब तू हाई स्कूल में है, तुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए। मैंने सुना इस बार तेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। शाबाश। सुना तूने? इसके अच्छे मार्क्स आए हैं, तुझे भी इससे कुछ सीखना चाहिए। समझ गया। मुझे थोड़ा दूध पीना है। खाना खाते वक्त दूध कौन पीता है? और दूध पिएगा तो खाना कैसे खाएगा? जियांगचेन, तू दूध पी ले, न्यूट्रिशन तेरे लिए जरूरी है। नहीं बस मेरा हो गया। मॉम, आप भूल गई क्या भैया को एलर्जी है दूध से? रुको, मुझे बात करने दो। सुनो तो प्लीज। चैन, पढ़ाई कर रही हो? तुम्हें 48 मार्क्स मिले हैं ना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तुम्हारे टीचर ने मुझे आज दोपहर में फिर बुलाया था, तो मैंने और तुम्हारी मॉम ने बात की तो हमें लगा तुम्हारा स्कूल ठीक नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ बेकार की एक्टिविटीज चलती रहती है, तो हमने सोचा तुम्हें अच्छे स्कूल जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं। डैड, मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। क्या बेकार की बातें कर रही हो? जरा अपने मार्क्स तो देखो, 150 में सिर्फ 48 मिले हैं। तुम्हारी टीचर ने बताया जिसने टॉप किया है उसे 148 मार्क्स मिले हैं। पूरे 100 मार्क्स कम है तुम्हारे, यही पढ़ाई कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुम कर क्या रहे हो? हाँ, तुमने कहा था ना आराम से बात करूंगा, और अब यहाँ चिल्ला रहे हो। बैठ जाओ। बेटा, तुम्हारे डैड और मैं चाहते हैं कि तुम अच्छी पढ़ाई करो। हम देख रहे हैं कि तुम ठीक से नहीं पढ़ रही हो, इसलिए तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं, जो शहर से ज्यादा दूर नहीं है। और वो स्कूल चेंशी स्कूल से बहुत अच्छा है। हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते। हमने बहुत मुश्किल से चेंशी स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाया था, लेकिन अब 1 साल हो गए हैं, तुम्हारे नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं बेटा। तो उस स्कूल के लिए मैंने खुद जाकर पूछताछ की है। ग्रेजुएट जो टॉप यूनिवर्सिटीज में बच्चे जाते हैं, ज्यादातर बोर्डिंग से पढ़े होते हैं। तुम्हें बस 2 साल और पढ़ाई करनी है और तुम एक नामचीन यूनिवर्सिटी में जाओगी, ठीक है? क्या हुआ? चाबी नहीं मिली क्या? नहीं, मेरा साइकिल चलाने का मन नहीं था। ठीक है, तो अब से स्कूल तुम्हें मैं ले जाऊंगा। तो बॉस, तुम साइंस लोगी या आर्ट्स? अभी तक सोचा नहीं है। कोई बात नहीं, आराम से सोच लो। जो तुम लोगी वही मैं भी लूंगा। बुबुसोंग, अगर मैं दूसरे स्कूल में चली गई तो क्या मेरे दोस्त मुझे मिस करेंगे? दूसरी स्कूल जा रही हो? कौन सी स्कूल? मैं भी वहीं एडमिशन ले लूंगा। अरे बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, जा नहीं रही हूँ। जाना भी नहीं चाहती। अच्छा, तो फिर ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स,
इसे अच्छे से नोट कर लो, ये तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आ सकता है। चिंस्योसी, खड़े हो जाओ। मोनोटोन इंटरवल के फंक्शन को कैसे डिटरमाइन करोगी? तुम्हें कुछ आता ही नहीं है और पता नहीं दिमाग कहां रहता है। अगर तुम मेरी क्लास में होती तो तुम्हें कब का निकाल दिया होता। सर, मुझे बाथरूम जाना है। जाओ। हाँ, तो मैं कहां पर था? तुम्हारा एटीट्यूड। सर, मुझे भी वॉशरूम जाना है। जाओ। थैंक यू सर। चेंसियोसी। हाँ सर। जियांग कह रहा है कि उसे आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। ठीक है, आ जाओ। चेन, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अरे तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ और ये आंसर नोट कर लो। मुझे अभी पता चला है कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ। हमेशा तुम्हारे जैसे एक्सक्यूजेस देती रहती हूँ। मुझे लगा तुम उसे आंसर बताओगी। मैं आंसर भूल गई थी। क्या हुआ है उसे? मुझे कैसे पता होगा? कहाँ जा रही हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे सच में वॉशरूम जाना है। लाओ, मैं हेल्प करता हूँ। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हें बस आंसर वर्ड पता है, बाकी कुछ नहीं पता। मुझे कुछ आए ना आए, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी हेल्प करने का शौक नहीं है, लेकिन नहीं किया तो पूरी क्लास के मार्क्स पर असर पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। जैंग चेन, ये कहना बंद करो, मुझे भी सुन के बुरा लग रहा है। क्योंकि हमारे क्लास के गुड बॉय ने कहा है ना, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होने दूंगी। अगले सेमेस्टर से पहले स्कूल छोड़ दूंगी। अच्छा, छोड़ दोगी तो फिर अभी जाओ ना। हाँ ठीक है। अरे छोटी बच्ची, क्यों रो रही है? क्या हुआ? जाओ यहाँ से, मैं तो उसे कॉल करके बुला लूंगी। चल कॉल कर, लगा फोन तेरे बॉस जियांग चेन को। मुझे डर लग रहा है। बॉस, सच बोलूं तो जियांग चेन कोई है ही नहीं। बॉस, हटो। आ जाओ। तुम इसके बॉस हो? ये मेरी बॉस है। मस्त है। हंस क्या रहा है? पकड़ उसे। अब तू कौन है? अब तू गया काम से। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा था ना तुम्हें ट्रीट दूंगा। अब अच्छा लग रहा है? चलो क्यों ना हम कुछ मजेदार करें। अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। चलो आंखें बंद करो और 10 तक गिनो। क्यों? भरोसा नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे गिनोगी तो 100 तक गिनो। हाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
चलो आ जाओ। नहीं, मैं फिसल जाऊंगी। अरे डरो मत, मैं हूं ना। कोशिश तो करो, भरोसा रखो। कैसा लगा? लग रहा है ना किसी आइलैंड पर हो। किसी का दिमाग घूम गया है। अब बस करो यार। देखो, आंखें बंद करो और इस पल को एंजॉय करो। तुम्हें यूं पानी के ऊपर मजा नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। तुम्हें मजा आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। अब तुम्हें लग रहा है ना कि सब कुछ ठीक है? हाँ। तो जोर से कहो। दूसरे स्कूल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाए सब। भाड़ में जाए सब। मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तुम बेस्ट हो क्योंकि तुम अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहे हो तुम दोनों? बाहर निकलो। क्या हुआ? तुम स्विमिंग टीम में नए आए हो? तुम्हें यहाँ के रूल्स पता नहीं है? हाँ? हमें माफ कर दीजिए सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये बस मुझे खुश देखना चाहता था। मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं ला पाई, ये कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं। ट्राई करो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। यांजुन, तुम आ गई इतना ही काफी है। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? इतने साल तुमने जियांगचन का ख्याल रखा है तो शुक्रिया कहना तो बनता ही है ना। असल में जियांगचन बहुत ही प्यारा बच्चा है। वो अपना ख्याल खुद रखता है और उसने मुझे कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं दी है। अरे रहने दो, मुझे पता है वो बहुत परेशान करता है। परेशान करता है? वो टॉप करता है, अपना ख्याल रखता है। मुझे तो चैन की काफी ज्यादा फिक्र होती है। वो तो अच्छी बच्ची है। अरे तुम्हें नहीं पता, क्लास में सबसे लास्ट आती है और कोई प्रोग्रेस नहीं करती है। दिन भर बिजी रहती है लेकिन फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते। अरे अभी छोटी है इसीलिए। एक्स्ट्रा करिकुलम से फायदा होगा। नहीं, उससे भी कुछ नहीं होगा। मैं और चैन के डैड सोच रहे हैं कि इस सेमेस्टर के बाद हम अपने कॉन्टैक्ट का यूएससी करके चैन को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। तो वो दूसरे स्कूल में जाएगी? हाँ, हम यही उसे समझा रहे थे। बस अभी उसका मैसेज आया कि हाँ मॉम, मैं तैयार हूँ। अच्छा, ये खाओ ना, ये अच्छा है। 500 पुशअप्स, 5000 मीटर स्विमिंग। कौन है वो लड़की? तुम मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें क्या लगता है 2 चैंपियनशिप जीत लेने से तुम इस टीम के रूल्स बदल सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सजा भी नहीं मिलेगी? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या कहा? गर्लफ्रेंड? और 500 पुशअप्स करो। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम अभी नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हुए हो और ये सब चक्कर में पड़ गए। अब से नो ट्रेनिंग, सो नो कंपटीशन और स्विमिंग भी नहीं करोगे। डैड,
कभी स्विमिंग नहीं करना चाहता था, फिर भी 10 साल से कर रहा हूं। छोटा था तब से टीनेज टीम में डाल दिया, फिर म्युनिसिपल टीम में, और फिर प्रोफेशनल टीम, और अब नेशनल। मेरी जिंदगी फर्स्ट प्राइज जीतने में ही तो निकल और रही क्या है। चाहिए? अगर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सुनो, अब फालतू की लड़कियों के साथ घूमना फिरना बंद कर दो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसी नहीं है वो। बचपन से आपने सिर्फ अपनी मर्जी चलाई है। कभी मुझसे पूछा स्विमिंग पसंद है क्या? कभी पूछा स्कूल में मेरे कितने दोस्त हैं? पूरे दिन बस स्विमिंग स्विमिंग। यहां तक स्कूल में मुझसे कोई बात तक नहीं करता डैड। वो लड़की पहली है जो मेरी दोस्त बनी है। मैं उससे प्यार करता हूं। तुझे तो मैं खुद लगा लूंगा। पर जियांग, ये हुआ कैसे? लग गई। यही तो पूछ रही हूँ, कैसे लगी? तूने किसी से लड़ाई की है क्या? जब कोई लड़का लड़ता है तो इसकी दो ही वजह होती हैं, या तो लड़की या पैसा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? और ये सब सीख कहाँ से रहा है? भैया, मुझे लगता है लड़की की वजह से लड़ाई हुई है। रूम में जाओ। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या कहाँ से सीख कर आते हैं। जियांग चेन, मुझे बताओ ना, क्या हुआ? किससे लड़ाई हुई और क्यों हुई? मैंने बोला ना, बस लग गई। हाय। तुम अपना होमवर्क फिनिश किया? वो बुजुर्ग, कल सब कुछ ठीक तो था ना? हाँ, ये सब नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंस्योसी, फिर से तुम मेरे ऑफिस में आओ। इसका क्लास में ध्यान ही नहीं रहता, होमवर्क भी ठीक से नहीं करती, और आज तो ये क्लास में बड़े मजे से सो रही थी। इससे बेकार स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। देखिए सर, असल में इसकी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसे ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसके पेरेंट्स से मुझे मिलना है, बताना है कि ये क्या करती है। इसे सबक सिखाना होगा।
आप चैन के पेरेंट्स हैं क्या? आइए आइए, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए। नाइस टू मीट नाइस टू यू। मीट यू टू। यहाँ बैठिए ना। हेलो हेलो। नाइस टू मीट यू। बैठिए यहाँ पर। हाँ। आई एम सॉरी, ऐसे अचानक आपको यहाँ बुलाना पड़ा। मैंने उस दिन चैन से कहा था कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है, बहुत जरूरी है। चैन, क्या तुमने अपनी टीचर को बता दिया? हाँ? आप लोग प्लीज पहले ये देखिए। ये चैन का मैथ होमवर्क है जो इसने किया है। मैं जानता हूँ बच्चों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही करती है। कभी क्लास में ध्यान नहीं रहता, कभी इसे नींद आती है। सर, मैं इसकी वजह जानती हूँ। हाँ? हाल ही में हम चैन को दूसरे स्कूल में डालने की बात कर रहे थे, तो इसके लिए ये एक बड़ा चेंज है, इसलिए इसका ध्यान भटका हुआ है, इसीलिए ये ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही है। दूसरी स्कूल में? हाँ। वैसे ये चंशी स्कूल में 1 साल से पढ़ रही है, लेकिन इसके मार्क्स कम ही होते जा रहे हैं। इसके फ्यूचर के बारे में सोचकर फिक्र हो रही है, और पेरेंट्स होने के नाते हमें कुछ करना चाहिए। इसीलिए हमने सोचा इसे दूसरे स्कूल में भेजकर एक बार देखते हैं। मुझे अभी याद आया, मुझे दूसरी क्लास में जाकर मैथ के पेपर्स चेक करने हैं। आप इनसे बात कीजिए और मैं जाकर मैथ्स के पेपर्स चेक कर लेता हूँ। असल में चैन सियोसी बहुत अच्छी बच्ची है, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, आप लोग इतनी फिक्र मत कीजिए। जो मार्क्स इसके फर्स्ट ईयर में आए थे, आने वाले सालों में भी वैसे ही मार्क्स आएंगे। फाइनल एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, पर काफी बच्चों को अडेप्ट करने में वक्त लगता है, इसलिए उन्हें प्रोग्रेस करने में बाकियों से ज्यादा वक्त लगता है। अगर इसका 2nd ग्रेड आता है तो हम मेहनत करेंगे और फिर ये समझ जाएगी कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे स्कूल में डालेंगे, तब तो इसे अडेप्ट करने में और भी टाइम लग जाएगा, और शायद यहाँ से भी बुरे मार्क्स आए। मिस लियू, वैसे आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके डैड ने बहुत मेहनत से सारी तैयारी कर ली है। अब हमें सिर्फ कुछ पेपर वर्क्स ही करने बाकी हैं। ओह, एक्सक्यूज मी, ये कॉल लेना हाँ, होगा। ओके। अरे ये क्या है, और हमें कितना शर्मिंदा करोगी। उन्होंने चैन को फिर से ऑफिस में बुलाया है, और इस बार तो उसके पेरेंट्स को भी बुलाया है। ये हफ्ता तो उसका पूरा ही बेकार चला गया। वो दूसरी स्कूल जा रही है। क्या दूसरे स्कूल? पर ऐसा कैसे हो सकता है? पर क्यों जा रही है वो? ऐसा लगता है हर टीचर उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया है। उसकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। लेकिन लियो सर तो उसे बहुत पसंद करते हैं। हेलो मिस्टर लियू। क्या हुआ? वो असल में वो बात। अरे हकला क्यों रही हो? बोलो क्या हुआ? जियांग बताएगा। जियांग चेन बोलो। क्या आप जानते हैं चैन दूसरी स्कूल जा रही है? चैन जा रही है? हाँ। सच में जा रही है? हाँ सर। मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, जियांग चैन मेरी ही क्लास में है, मैं उसे बता दूंगी। ओके ओके, ठीक है, ओके बाय। मिस लियू, क्या आप अभी जियांग चेन के बारे में बात कर रही थी? उसे क्या हुआ? असल में जियांग चेन हमारा पड़ोसी है, हम आमने सामने ही रहते हैं, और उसकी मॉम को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दीजिए, और हम उसकी मॉम को बता देंगे। असल में कुछ बदमाश लोग हैं, जब स्कूल छूटता है उसके बाद बच्चों से पैसे लूट लेते हैं। हाँ, जियांग चेन ने उन्हें देख लिया था और उसने पुलिस को कॉल किया। तब तक उन्हें पकड़ के रखा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये सब बताया। उन्हीं का फोन आया था उसे शाबाशी देने के लिए। जियांग आप चेन देख रहे हैं सच कि में हमारे बहुत स्कूल के बहादुर बच्चे है। कितने अच्छे हैं, ईमानदार और टैलेंटेड हैं। अगर ये न्यूज़ सबको पता चली तो हर कोई अपने बच्चे को हमारे स्कूल में पढ़ाएगा। क्या चल रहा है ये सब? अरे मिस्टर लियू, आप लोग इनसे मिलिए। ये हमारे स्कूल के सबसे अच्छे टीचर हैं और सबसे पुराने भी, और ये दोनों चैन के पेरेंट्स हैं। ओह बैठिए। आपसे मिलकर हाँ खुशी हुई। सेमियर, बैठिए बैठिए। वो मुझे कुछ बात करनी थी। आप हमेशा कहते रहते हैं कि चैन अच्छी बच्ची नहीं है, वो ठीक से पढ़ती नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि ये अच्छी नहीं है, फर्क ये है कि आप इसकी अच्छाई देख नहीं पा रहे। देखो, ये
अच्छी पेंटिंग करती है और इसकी पर्सनालिटी की क्या बात करें, बहुत ही प्यारी। और क्या चाहिए आपको, बताइए और कितनी अच्छी होगी। हाँ, आप सही कहते हो, इसके मार्क्स बाकी बच्चों से कम होंगे, लेकिन मुझे इस पर भरोसा है। चूंकि राजा जुआंग की तरह 3 साल लड़ने के बाद ये भी एक दिन कामयाब होगी। थैंक यू मिस्टर लिू। थैंक यू सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर पढ़ाई करना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर देते हैं। अब सुनते हैं ये क्या कहती है। चैन, बोलो बोलो बोलो, तुम्हें स्कूल बदलना है? हाँ, मुझे एक्सक्यूज मी सर, आपने जो पेपर मंगाए थे मैं ले आया। हाँ, एक मिनट, इसे टेबल पर रख दो, वो नोटबुक वापस ले लो। वैसे चैन ने इस बार बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। चलो आके मेरी हेल्प करो। चैन, अभी तक तुमने बताया नहीं क्या करना है। प्लीज मत जाओ। चैन, यहाँ आओ ना। मुझे दूसरे स्कूल में नहीं जाना। ये स्कूल बहुत अच्छी है, मेरे टीचर्स और मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें दूसरे स्कूल जाना है। तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तुम्हें दूसरे स्कूल में जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं आपसे बहुत मेहनत करूंगी और फाइनल एग्जाम में अपना बेस्ट भी दूंगी। 15 रैंक के अंदर आऊंगी। हाँ? टॉप 15? क्या तुम कुछ भी बोल रही हो। कुछ भी मत अगर बोलो। मैं आ गई तो यहाँ पढ़ सकती हूँ ना, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन नहीं आएंगे। यार, मॉम, डैड। अरे प्रॉब्लम ये है कि तुम नहीं कर सकती। क्या बात है, तुम में बहुत हिम्मत है, मुझे तुम पर भरोसा है। मॉम, क्या कर रही हो? जल्दी चलो। ठीक है। मैंने सुना उन गुंडों को पकड़ने के लिए तुमने पुलिस की मदद ली, मेरे लिए किया ना? नहीं, मुझे गुंडों से अच्छे बच्चों को बचाना था। मतलब मैं अच्छी हूँ? मुझे लगा कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो तुम थे ना? तुमने देखा ना कि वो गुंडे मुझे सता रहे थे, तो तुम छुप छुप के मेरा ख्याल रखते थे, है ना? मुझे पता है। सही कहा ना? पता है, तुम्हें एक अच्छी सी बुक लिखनी चाहिए। चलो। अगर इतनी जल्दी है तो अपने साइकिल पर ले चलो ना। नहीं। क्यों? भारी हो। लेकिन मैं तुम्हारा प्यारा सा बोझ हूँ। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? सब तुम हो।我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。我喜欢你的皱纹，你的嘴角，你的微笑。我喜欢你，全世界都知道。嘲笑，别闹，我会继续，请你准备好。我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳。我喜欢你，全世界都明了。煎熬，别气恼，我多耐心，请你等着瞧。喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角，喜欢你已变成习惯，难以戒掉，我都喜欢你。 इंस्पेक्टर, सारे स्टूडेंट्स को पैकेज दिखाइए प्लीज। पेपर्स को बाहर निकालिए, चेक कीजिए पेपर्स बराबर हैं या नहीं और उन्हें स्टूडेंट्स को दे दीजिए। स्टूडेंट्स, अब आप पेपर लिखना शुरू कर सकते हैं। 喜欢你已变成信仰，难以放掉，我都喜欢你，你会
अरे मेरा देखना क्या हुआ? ए, मेरा कितना आया? देखो देखो अरे 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 हटो क्या हटो, है? मुझे भी देखने दो। देखना। देखा तूने? अब चल पीछे। चेन, तुम्हारी 13th रैंक आई है। तुमने पूरे स्कूल को दिखा दिया कि तुम एक सुपर स्टूडेंट हो। क्या बात है, मुझे तुम पे नाज है मेरी दोस्त। प्यारे दोस्तों, वाइन की जगह तुम्हें लस्सी पिला रहा हूँ। चैन की 13th रैंक आई है इस खुशी में। इसने सबका मुंह बंद कर दिया और जैंग को भी थैंक्स। उसकी मदद के बिना चैन ये नहीं कर पाती। देखो, वैसे तो ये सेलिब्रेशन टाइम है और हम सब साइंस सब्जेक्ट चुन के इसे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। चीयर्स। चीयर्स। मैं अब भी इससे प्यार करती हूँ। जांगचैन, तुम दूसरे स्कूल में जा रहे हो? क्या? इसने कहा कि तुम दूसरे स्कूल में जा रहे हो। मैं दूसरी स्कूल में जा रहा हूँ? नहीं तो मैंने कब कहा? तुमने कहा ना। मैं मजाक कर रही थी। इसे तुमसे कुछ कहना है, बोलो। क्लास स्टार्ट होने वाली है। अरे टेंशन मत ले यार, चल चलकर हुपर ट्राई मारते हैं।也许是仙女施了个魔法，变出你和我对话。这繁华世界让人应接不暇，哪里会让我停下？别管它被怀疑被打压，静下来听心底的回答。是什么失去了心会痛？你明白呀？告诉我这是梦吧，是我的梦话，描绘未来的那个充满我爱的诗的家。梦里所有挣扎破除了芽，你在哪里？微笑看我，温柔地说，来吧，别害怕。转放不下，满腹辛辣，满好营养，初心燃一路芳华。告诉我会实现吧，是我的梦话，描绘未来的那个装满我爱的所有的家。梦里所有磨难开出了花，你在哪里？微笑看我，温柔地说，来吧，别
来吧，别害怕。